हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि बिल्कुल सिंपल वे में डेटा एंट्री फॉर्म कैसे बनाया जाता है एक्सेल के अंदर। मैंने यहाँ पे डेटा एंट्री फॉर्म बनाया हुआ है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका यूज करके दिखा देता हूँ, उसके बाद इसका बनाने का तरीका आप लोगों को बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय का ID, यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय का नेम, यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर लिख दिया हमने, यहाँ पे इसकी मेल ID लिख दी हमने, यहाँ पे इसका जेंडर को हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे उसके हमने लोकेशन लिख दिया। और जैसे ही आप सेव एंट्री पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से डेटा डिलीट हो गया और यहाँ पे डेटाबेस जो बना एक सीट बनाई हुई है वो डेटाबेस यहाँ पे आपका आ गया। तो इस तरह का डेटा एंट्री फॉर्म कैसे बनाया जाता है इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो इस तरह का एक सिंपल डेटा एंट्री फॉर्म बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने सिस्टम में MS एक्सेल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको फाइल में जाना है और यहाँ पे आता है सेव एज, इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ब्राउज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इस फाइल को जहाँ भी सेव करना चाहते हो वो लोकेशन चूज कर लेना है यहाँ से। जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ तो डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर फाइल नेम में जो भी आप फाइल का नाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा डेटा एंट्री फॉर्म। उसके बाद सेव एज टाइप में क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक सिलेक्ट कर लेना है। ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम इस एक्सेल फाइल में मैक्रो को रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए मैक्रो इनेबल वर्कबुक होना यहाँ पर बहुत ही जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। ओके, फाइल को सेव करने के बाद अब हम यहाँ पर अपनी हेडिंग देना शुरू करेंगे। सबसे पहली जो हेडिंग हम देंगे यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय ID। ओके, उसके बाद दूसरी हेडिंग देंगे एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय नेम। उसके बाद तीसरी हेडिंग देंगे मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हम लिख रहे हैं वो सेल के बाहर चला जा रहा है, तो इसका जो साइज है इसको हम बड़ा कर देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद अगली हेडिंग देंगे ईमेल ID की, ईमेल ID। यहाँ पर आप लोग अपने डिमांड के अकॉर्डिंग हेडिंग को चेंज कर सकते हो। उसके बाद अगली हेडिंग है जेंडर। उसके बाद यहाँ पर हम देंगे लोकेशन। मैं अभी फिलहाल यहाँ पर 6 हेडिंग लिख रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, साइज को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और इसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे इस तरह से। उसके बाद इसका जो कॉलम का साइज है वो यहाँ पे बढ़ा देंगे। उसके बाद इसकी जो एंट्री हम फिल करेंगे इसका भी हम लोग साइज यहाँ पे बड़ा कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे डेटा एंट्री फॉर्म। उसके बाद जो ये बीच की जो गैपिंग है इसको हम लोग कम कर लेंगे एक साथ। कैसे, हमने क्या करा, यहाँ पे सिलेक्ट करा 4 पे। उसके बाद कंट्रोल के साथ ये सारी ब्लैंक रो को सेलेक्ट कर लेंगे एक साथ हम लोग। उसके बाद इसको पकड़ के हल्का ऊपर कर देंगे ताकि थोड़ा सा साइज इसका कम हो जाए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे नया सीट क्रिएट करेंगे जिसका नाम देंगे हम लोग डेटाबेस। डेटाबेस में हम लोग क्या करेंगे, सीट 1 में गए और जितनी भी हेडिंग्स थी हमारी ये सारी हेडिंग्स हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। कैसे, हमने क्या करा, कॉपी करा यहाँ से लेके यहाँ तक कंट्रोल C से। उसके बाद डेटाबेस में चले गए। उसके बाद A1 पे क्लिक करा हमने। उसके बाद हमने अपने कीबोर्ड पे गए और कीबोर्ड पे बटन प्रेस करा कंट्रोल ऑल्ट V। जब V प्रेस करोगे तो एक मेन्यू खुल के आएगा। यहाँ पे आप लोगों को चूज करना है वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे चूज करना है ट्रांसपोज, देन ओके बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जहां जहां ये ब्लैंक कॉलम्स है इनको डिलीट कर देंगे। सेलेक्ट करा, राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया हमने। इसी तरह से सारे कॉलम्स हमने डिलीट कर दिया जो ब्लैंक्स हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक करा और इसके साइज को इंक्रीज करा। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करा और यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, तो इस तरह से आ जाएगा आपके पास। तो ये हमारा डेटाबेस का हेडिंग्स तैयार हो गया है। इसको सेलेक्ट कर लिया हमने और यहाँ पे इसको हमने ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिया और इसको हमने सेंटर पे कर दिया। उसके बाद वापस हम लोग सीट 1 में गए। अब जब भी हम यहाँ पे कोई एंट्री फिल करें और अपना मैक्रो चलाएं तो वो इसकी जो डिटेल्स है वो सारी की सारी यहाँ पर आ जानी चाहिए 1 बाय 1 करके नीचे। तो ये कैसे होगा, उसके लिए हमें एक छोटा सा काम और करना है। सीट 1 पे गए और हमने क्या करा, यहाँ पे एक नीचे एक टेम्पोररी डेटा हम लोग सेट करेंगे। कैसे, वो कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे कहीं भी एक सेल पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करेंगे
और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी पे जहाँ पे हम एंट्री करेंगे एम्प्लॉय आईडी वहां पे क्लिक कर देंगे और एंटर कर देंगे। उसके बाद अगेन इक्वल टू अब एम्प्लॉय नेम जहाँ पे हम एंटर करेंगे उस पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह से हम लोग सारे करेंगे। इक्वल टू मोबाइल नंबर एंटर, फिर इक्वल टू ईमेल आईडी सेलेक्ट करेंगे और देन एंटर मारेंगे। फिर इक्वल टू जेंडर यहाँ सेलेक्ट करेंगे देन एंटर मारेंगे। उसके बाद इक्वल टू लोकेशन और यहाँ पे एंटर मारेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जेंडर पे आ जाएंगे, यहाँ पे जहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। वो कैसे बनेगा, हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, डेटा में चले गए और यहाँ पे आता है देखो डेटा वैलिडेशन, इस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेटिंग में एनी वैल्यू की जगह यहाँ पे हम लोग लिस्ट को चूज कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे मेल कोमा फीमेल, देन ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो आप जब भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेल फीमेल यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। उसके बाद हमने क्या करा, इनको सेलेक्ट कर लिया, होम पे चले गए, इनको सेंटर पे कर दिया इस तरह से। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पर एक बटन बना दिया। तो बटन बनाने के लिए हमने क्या करा, सेलेक्ट कर लिया इस तरह से, होम में चले गए, यहाँ पे आता मर्ज और यहाँ पे लिखा हमने सेव एंट्री। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, होम पे जाएंगे और इसको कोई भी एक कलर दे देंगे, फिल कलर, जो भी आप लोगों को बेटर लगे। साइज को बड़ा करना चाहें आप साइज को बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद इसको कॉपी करेंगे और होम में जाएंगे, यहाँ पे आता है पेस्ट और फिर यहाँ पे आता है पिक्चर, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये एक पिक्चर में कन्वर्ट जाएगा देखो। उसके बाद इसको हम लोग डिलीट कर देंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट कर देंगे। तो ये क्या हो गया, डिलीट हो गया और ये आपके एक इमेज में कन्वर्ट हो गई। इसको हमने यहाँ पे रख दिया इस तरह से। उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सी और डिजाइनिंग दे देते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सिलेक्ट कर लिया, होम में चले गए और इसका बैकग्राउंड जो हमने कोई ऐसा कलर दे दिया जो दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। उसके बाद हमने क्या करा, इसकी साइज को बड़ा करा डेटा एंट्री फॉर्म को। उसके बाद हमने क्या करा, इनको सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल के माध्यम से, होम में चले गए और इनका कलर हमने कुछ और दे दिया। उसके बाद जहां पर हम लोग एंट्री करेंगे उसको भी कंट्रोल के माध्यम से सेलेक्ट कर लेंगे, होम में चले गए। उसके बाद इसका भी कोई एक वाइट कर देंगे, ठीक है, वाइट कलर, ताकि हमें पता चला कि हमें डेटा इसमें एंट्री करनी है। आप लोग अपने तरीके से इस डेटा एंट्री फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं फॉर्मेट के माध्यम से। डिजाइन तैयार होने के बाद अब हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे अपनी। तो एम्प्लॉय आईडी हमने लिखा है यहाँ पे 1001। उसके बाद एम्प्लॉय का नाम लिखा हमने करण कुमार, मोबाइल नंबर हमने रैंडम कुछ भी लिख दिया। उसके बाद ईमेल आईडी हमने लिख दिया। उसके बाद इसका जेंडर चूज कर लिया जो भी है। उसके बाद इसका लोकेशन लिख दिया हमने। उसके बाद अब हम ये सारी एंट्री जो हमने फिल करी वो सारा का सारा यहाँ पे डेटाबेस में आना चाहिए। कैसे आएगा, हमने यहाँ पे लिंक तैयार किया था यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कर्सर को यहाँ रखेंगे, डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे। अगर आप लोगों का डेवलपर ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो आप लोग फाइल में जाइए, नीचे आता है ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आता है कस्टमाइज रिबन, इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आता है डेवलपर, अगर यहाँ पे अनचेक है तो आपको चेक कर देना है, देन ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपका यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन दिखाई देने लग जाएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, डेवलपर ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है। रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करने के बाद आपसे मैक्रो का नाम पूछेगा, तो आप लोग यहाँ पे अपना मैक्रो का नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा डेटा फॉर्म। ध्यान रहे जो भी आप दोगे उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। देन ओके बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को नीचे आना है, यहाँ पर जहाँ पे आप लोगों ने फॉर्मूला लगाया हुआ था इसको सेलेक्ट कर लेना है माउस के माध्यम से और कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करना है ताकि ये कॉपी हो जाए। उसके बाद डेटाबेस में जाना है। डेटाबेस में जाने के बाद आप लोगों को जो आपकी जो लास्ट हेडिंग होगी उसके अगली हेडिंग पे क्लिक कर देना है। देन कीबोर्ड से कंट्रोल और डाउन एरो आपको प्रेस करना है तो नीचे चला जाएगा। फिर अगेन कंट्रोल और लेफ्ट एरो आपको दबाना है ताकि वो लेफ्ट में चला जाए। फिर अगेन कंट्रोल और अप एरो दबाना है ताकि ये ऊपर पहुंच जाए। उसके बाद जितना मैंने बताया है सिर्फ इतना ही करना है, इसके अलावा कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन में वापस जाना है। यहाँ पे आता है यूज रिलेटिव रेफरेंस, इस पे क्लिक कर देना है। ओके, उसके बाद कीबोर्ड के माध्यम से अपना जो डाउन एरो है उसको एक बार प्रेस कर लेना है। उसके बाद जो आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट करना है। तो पेस्ट कैसे करेंगे, Ctrl+Alt+V प्रेस करेंगे यहाँ पे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू चूज करना है, देन ट्रांसपोज पे क्लिक कर देना है।
उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये डेटा यहाँ पे आ चुका है। अभी भी कुछ नहीं करना है, फालतू एक्टिविटी कोई नहीं करनी है। उसके बाद होम में जाना है, यहाँ पे सेंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे इसको बॉर्डर लगा देना है। ओके, उसके बाद माउस के माध्यम से कर्सर को फिर से आखिरी में लेके जाना है, फिर वापस डेवलपर पे जाना है, यूज रिलेटिव रेफरेंस क्लिक कर देना है दोबारा से। उसके बाद शीट 1 में जाना है, उसके बाद जो भी एंट्री आपने यहाँ पे करी थी इस पे क्लिक करना है और डिलीट करना है। सबको डिलीट करते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद वापस जो आपका कर्सर है वो एम्प्लॉय आईडी पे होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देना है। ओके दोस्तों, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को। अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो वापस वीडियो को रिवाइंड करना और दोबारा से देखना इस चीज को। उसके बाद क्या करना है, जो आपने यहाँ पे इमेज बनाया था इस पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आता है असाइन मैक्रो, इस पे क्लिक कर देना है और जो भी आपने मैक्रो को नाम दिया था वो यहाँ पे शो होने लग जाएगा, उस पे क्लिक कर देना है, देन ओके बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अब हम डेटा एंट्री फिल करते हैं। यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉय आईडी 1002, एम्प्लॉय का नाम लिखा हमने राहुल कुमार, मोबाइल नंबर हमने लिखा कुछ भी रैंडम लिख दिया हमने, ईमेल आईडी हमने लिख दिया रैंडम, यहाँ पर हमने जेंडर को चूज कर लिया है। उसके बाद लोकेशन लिख दिया हमने अपना जो भी है इस एम्प्लॉय आईडी का। उसके बाद जैसे आप सेव एंट्री पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, सारा का सारा एंट्री यहाँ से डिलीट हो गया। अब डेटाबेस में वापस जाएंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या एंट्री यहाँ पे आ चुकी है। अगेन हम लोग एक और एंट्री करके देख लेते हैं। शीट 1 में चले गए, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिखा 1003, एम्प्लॉय का नाम लिखा हमने, मोबाइल नंबर लिखा हमने, ईमेल आईडी लिखा हमने, जेंडर को सिलेक्ट कर लिया हमने और लोकेशन लिख दिया हमने। उसके बाद जैसे ही आप सेव एंट्री पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ से डेटा डिलीट हो गया है। अब डेटाबेस में जाएंगे, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, आपकी एंट्री यहाँ पे आ चुकी है। ओके दोस्तों, तो देखा आप लोगों ने कितना ही आसान तरीका है डेटा एंट्री फॉर्म को बनाना और उसके डेटा को स्टोर करना। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये वाला वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आपको अपना कोई कस्टमाइज डेटा एंट्री फॉर्म बनाना है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग हमें मेल कर सकते हैं। और कुछ भी इस वीडियो में डाउट है आप लोगों को तो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।